अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल कीवर्ड रिसर्च की, जो कि हम करने वाले हैं गूगल कीवर्ड प्लानर से। तो ये जो कीवर्ड रिसर्च होगी, ये ना सिर्फ आपको गूगल एड्स में बल्कि एसईओ में भी हेल्प आउट करने वाली है। क्योंकि देखिए, गूगल पे ही तो हर यूज़र सर्च कर रहा होता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो सर्च इंजन है वो गूगल ही है। तो गूगल के पास ही सबसे ज़्यादा क्रेडिबल और ब्रॉड डाटा होता है कीवर्ड्स का। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास गूगल कीवर्ड प्लानर का ही होता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री भी है और इसका जो डाटा है वो भी बहुत एक्यूरेट है और क्रेडिबल है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाने के लिए आप सबसे पहले आएंगे अपने गूगल एड्स के अकाउंट में। उसके बाद आपने इस टूल्स वाले सेक्शन में जाना है। इधर आपको नज़र आ रहा होगा प्लानिंग। प्लानिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में नज़र आएगा कीवर्ड प्लानर। तो आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। देखिए, कीवर्ड रिसर्च का आपने बहुत सुना होगा कि एसईओ के लिए भी कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़रूरी है, गूगल एड्स के लिए भी कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़रूरी है। तो ये बात 100% करेक्ट है, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी कीवर्ड रिसर्च होगी, उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं और उतने ही आपको सस्ते रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्योंकि जो कीवर्ड्स हैं, वो आपकी जो अगर मैं स्पेसिफिकली गूगल एड्स की बात करूँ, तो वो आपकी जो कैंपेन्स हैं, उनकी बैकबोन है। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च ही वीक है, तो आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है, उससे आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिलेगा जो आप लेना चाह रहे हैं, या तो आपको उसके रिजल्ट्स बहुत महँगे पड़ेंगे। तो इसमें मैं आप लोगों को एडवांस लेवल की कीवर्ड रिसर्च का बताने वाला हूँ, जो आपको नॉर्मली दूसरी वीडियोज़ में नहीं मिलता होगा। तो कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड प्लानर पे आने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। तो क्योंकि हम न्यू कीवर्ड्स रिसर्च करना चाह रहे हैं। देखें, अगर किसी एरिया में आपने कोई कैंपेन चलानी है, लेट्स से मेरे पास लेडीज़ बैग का एक प्रोडक्ट है और मैं देखना चाह रहा हूँ कि लाहौर के कोई स्पेसिफिक एरिया आप कह लें या पूरा लाहौर कह लें, कि क्या ये जो मेरा लेडीज़ बैग वाला प्रोडक्ट है, तो क्या ये लाहौर में बिकेगा, और अगर बिकेगा तो कितना बिकेगा, और इसके लिए कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं जो एग्ज़ैक्टली जो लाहौर में रहने वाले यूज़र्स हैं वो सर्च कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को तो इतना पता है ना कि आपके पास एक लेडीज़ बैग है, लेकिन वो लेडीज़ बैग लेने के लिए लोग गूगल पे किस तरह से सर्च कर रहे हैं, ये तो आपको नहीं पता। कि कोई सर्च कर रहा होगा परचेज़ लेडीज़ बैग, कोई सर्च कर रहा होगा बाय ऑनलाइन लेडीज़ बैग, कोई सर्च कर रहा होगा लेडीज़ बैग ऑनलाइन परचेज़। तो इस तरह से कितने आपको कीवर्ड्स हैं जो कि आपके ज़हन में भी नहीं आ सकते, और अगर आप ज़हन में कोई अंदाज़ा भी लगा लें कि ये कीवर्ड हो सकता है लेडीज़ बैग के रिलेटेड, ये हो सकता है, लेकिन असल में तो लाहौर में उस तरह से कोई सर्च ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो आपने खुद से सोच लिया ना, ये एक डाटा ड्रिवन अप्रोच तो नहीं ना होगी ना, ये आपने डाटा देखा है। तो वो डाटा हम कहाँ से देखेंगे, वो उसके लिए तो कीवर्ड प्लानर है। तो जैसे ही आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आएंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। इधर सबसे ऊपर आपने सीड कीवर्ड्स लिखने हैं। अब सीड कीवर्ड्स किसे कहते हैं, कि जो प्रोडक्ट या सर्विस हम सेल करना चाह रहे हैं, उसके रिलेटेड जो हमारे ज़हन में आ रहे हैं, वो कोई 4, 5 या मैक्सिमम 10 तक हम इधर वो जो कीवर्ड्स हैं, जिसे हम सीड कीवर्ड्स कहते हैं, वो लिख देंगे। अब जैसे हमारे केस में मैंने आपको मिसाल दिया लेडीज़ बैग की, तो मैं इधर लिख दूँगा लेडीज़ बैग्स ऑनलाइन, एंटर करूँगा तो ये एक सीड कीवर्ड हो गया। फिर मैं लिख दूँगा लेडीज़ बैग्स परचेज़, ये 2 कीवर्ड हो गए। फिर मैं लिख दूँगा परचेज़ लेडीज़ बैग ऑनलाइन। उसके बाद हो जाएगा अ, ऑनलाइन परचेज़ या ऑनलाइन लेडीज़ बैग। तो इस तरह से ये मैंने आपको सिर्फ़ मिसाल देने के लिए 4 सीड कीवर्ड्स ऐड किए हैं। आप तो अपनी जो आपका प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी, आप उसके प्रॉपर जो टोटल रेलेवेंट उसके 100% रेलेवेंट बन रहे होंगे, आपने वो कीवर्ड्स इधर लिखने हैं। ये गूगल को एक सजेशन देने के लिए है, ताकि गूगल को आइडिया हो जाए कि आप किन कीवर्ड्स के बारे में
कीवर्ड रिसर्च करना चाह रहे हैं, किस प्रोडक्ट के बारे में या किस सर्विस के बारे में, ताकि आपको उसके रेलिवेंट अब नीचे ये सजेशंस देगा। तो इसमें आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक कीवर्ड रिसर्च में आप लोगों ने बिल्कुल रेलिवेंट ही सीड कीवर्ड्स इधर रखने हैं। ऐसा ना हो कि आप कह रहे हैं कि जी मेरे पास तो 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक लेडीज़ बैग और एक शूज़ भी है, तो क्यों ना मैं इधर शूज़ भी साथ ऐड कर दूँ। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। लेडीज़ बैग्स की आपने अलग से कीवर्ड रिसर्च करनी है, जो वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि अभी मैंने आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये करेंगे। उसके बाद आपने जो शूज़ होगा उसका अलग से आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। आपने ये मिक्स अप नहीं करना इधर। इधर आपने टोटल एक प्रोडक्ट या एक सर्विस के ही रेलेवेंट रहना है। इधर आपने मल्टीपल जो सर्विसेज़ या प्रोडक्ट्स लिख के गूगल को कन्फ्यूज़ नहीं करना। क्योंकि जितने अच्छे आप कीवर्ड्स अच्छे और रेलेवेंट इधर प्रोवाइड करेंगे, उतना ही अच्छे से आपको गूगल रिज़ल्ट्स दे पाएगा। तो ठीक है जी, इधर के सीड कीवर्ड्स हो गए, आप 10 तक ऐड कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इधर 4 किए हैं। तो इधर लैंग्वेज तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश होती है, लेकिन आपकी प्रेफ़रेंस के हिसाब से आप इधर से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है लोकेशन, जो कि उन्होंने बहुत ही छोटी-सी नीचे दी हुई है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपने इधर लोकेशन ही ठीक से नहीं सिलेक्ट की, तो आप लोगों को कैसे उस स्पेसिफिक लोकेशन का डाटा मिलेगा? अब देखें इधर बाय डिफ़ॉल्ट इधर ऐड है पाकिस्तान, क्योंकि ये ऐड अकाउंट पाकिस्तान का बना हुआ है, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट उसने पाकिस्तान इधर ऐड किया है। तो अगर मैं इधर गेट रिज़ल्ट्स कर दूँगा, तो मेरे पास डाटा पूरे पाकिस्तान का आएगा कि पूरे पाकिस्तान में इन कीवर्ड्स के रिलेटेड क्या-क्या सर्च हो रहा है और वो एग्ज़ैक्ट वर्डिंग होगी जो यूज़र सर्च कर रहे होंगे। तो मुझे तो पाकिस्तान नहीं, मुझे तो स्पेसिफ़िकली लाहौर का डाटा देखना है। तो या मुझे तो स्पेसिफिकली कनाडा का डाटा देखना है या इंडिया का डाटा देखना है। तो इसलिए आपने जिस जगह पे अपने ऐड रन करने हैं, उस एरिया को ही आपने, उस लोकेशन को ही आपने इधर सेलेक्ट करना है, ताकि आपको स्पेसिफिकली जो सजेशंस हैं, वो उसी एरिया के रिलेटेड मिलें। तो जो डाटा है वो उसी शहर का या उसी कंट्री का ही आपको नीचे शो हो। तो इधर मेरे केस में मैं पूरे पाकिस्तान को नहीं करना चाह रहा, बल्कि मैं करना चाह रहा हूँ लाहौर सिटी को। तो मैंने ये इंक्लूड किया और ये पाकिस्तान को मैंने नीचे से इधर से क्लोज कर देना है। क्यों आपने इसको इधर से रिमूव क्यों करना है? अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो आपको लाहौर का भी डाटा मिलेगा स्पेसिफिकली और पाकिस्तान का भी मिलेगा, लेकिन आपने तो इस एक एरिया की आपको इस एक एरिया का डाटा चाहिए, तो आप ये पाकिस्तान इधर से रिमूव कर देंगे। तो इधर आपको ये आगे रीच बता रहा होगा। रीच से क्या मुराद है कि इधर गूगल के कितने यूज़र सर्चिंग कर रहे हैं या किसी भी तरह से गूगल के प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो ये मिलियंस में आ जाता है। ओनली सिर्फ़ लाहौर के डाटे की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर इसमें 1-2 और सिटीज़ आप इंक्लूड कर लेंगे तो रीच बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ये इसमें बहुत पोटेंशियल है गूगल एड्स में। तो ये देखें आपको दिखा रहा है कि सिर्फ़ लाहौर शहर में ही इतने यूज़र्स हैं। तो इसको हम सेव करेंगे। अब आप देखें कि ऊपर मेरे सीड कीवर्ड्स हैं, नीचे ये लैंग्वेज सिलेक्ट और ये लोकेशन अब चेंज हो चुकी है मेरी। जो मैं जिस लोकेशन में कीवर्ड रिसर्च करना चाह रहा था, जिस स्पेसिफिक लोकेशन में मैं चाह रहा था कि इधर मेरे प्रोडक्ट के बारे में या जो मैं प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ उसके बारे में लोग कैसे सर्च करते हैं। तो अब इधर इस जगह को आपने बिल्कुल खाली छोड़ देना है। अगर आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो इधर आपने क्लिक करना है गेट रिजल्ट्स। अच्छा, गेट रिजल्ट्स पे जैसे ही आपने क्लिक किया, तो आप ये नीचे आ जाएँगे और ये आपको इसके रिलेटेड 353 कीवर्ड आइडियाज़ अवेलेबल, यानी कि जो आपने इसको 4 सीड कीवर्ड्स दिए थे, जो मैंने आप लोगों को ये ऊपर दिखाए, उसके रिलेटेड लाहौर लोकेशन में इसने 353 आपको और कीवर्ड्स दे दिए। और ये कीवर्ड्स कौन से हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको लेके चलूँ, ब्रांडेड हैंडबैग्स फॉर विमेन, तो ये बता रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, जो आप सेल करना चाह रहे हैं, जो आपने 4 सीड कीवर्ड्स दिए हैं, उसको लोग ऐसे भी सर्च कर रहे हैं, ब्रांडेड हैंडबैग्स फॉर विमेन। तो देखें ये तो आपके ज़हन में नहीं ना आ रहा था।
तो अगर फ़र्ज़ करें ये आ भी रहा था तो बाकी के 352 तो आइडियाज़ आपके ज़हन में नहीं ना आ रहे होंगे कि आप बस एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलें और उस पे लिखना शुरू कर दें कि मैंने अपनी गूगल एड्स की कैंपेन्स में कौन-कौन से कीवर्ड ऐड करने हैं। तो वो तो ना तो डाटा ड्रिवन आपकी अप्रोच होगी, ना आपके पास डाटा है, सिर्फ़ अंदाज़े की वो मार्केटिंग होगी और रिज़ल्ट्स भी फिर अंदाज़े के आएँगे। तो ये आपके पास अब 353 आइडियाज़ हैं। तो ये देखें आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएँगे नेक्स्ट पेज पे तो आपको ये सारे आइडियाज़ इधर नज़र आते जाएँगे और ये एग्ज़ैक्ट वो सर्च टर्म्स हैं या कीवर्ड्स हैं या आप कह लें फ्रेज़ेज़ हैं जो कि लाहौर में यूज़र्स ने टाइप की हैं। ये गूगल ने अपनी तरफ से नहीं लिख के इधर रख दिए बल्कि उसके पास इसका डाटा है। वो डाटा कैसे है? वो बता रहा है कि जो ब्रांडेड हैंडबैग्स हैं, वो उसकी जो एवरेज मंथली सर्चेज़ है ना, वो 100 से लेकर 1K यानी कि 1000 तक हैं। तो इधर आप ना जो टाइम पीरियड है वो भी देख सकते हैं, ये पिछले एक पूरे साल का डाटा है इधर दिखा रहा है और उस साल 1 साल के डाटे के हिसाब से वो बता रहा है कि इस वाले कीवर्ड को 100 से 1000 तक सर्च किया गया है। तो अब ये वाला जो गूगल एड्स अकाउंट है ना, ये एक्टिव मेरा गूगल एड्स अकाउंट नहीं है। इसलिए इधर आपको ये एक एस्टिमेटेड सर्चेज़ बता रहा है कि 100 से लेके 1000 तक, 10 से लेके नीचे देखिए 10 से लेके 100 तक। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा पुराना है गूगल एड्स अकाउंट है या कुछ थोड़ा बहुत एक्टिव गूगल एड्स अकाउंट है, तो उधर ये आपको एग्ज़ैक्ट दिखा रहा होगा कि लेट्स से इधर 821 सर्चेज़ हैं, इधर 720 सर्चेज़ हैं। तो वो फिर आपको इधर एस्टिमेट में नहीं बल्कि आपको एग्ज़ैक्ट बता रहा होगा कि कितनी सर्चेज़ इसकी मंथली हो रही हैं। तो उसके बाद आप लोगों के पास इन कॉलम्स में से जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ैक्ट जो कीवर्ड रिसर्च होती है और जो आपको फ़ायदा देने वाली है और जो मुझे भी फ़ायदा दे रही है। तो उसके बाद आप लोगों के पास जो इन कॉलम्स में इम्पोर्टेंट कॉलम आ जाता है, वो आ जाता है उसके बाद कॉम्पिटिशन का। देखें वो कह रहा है कि ये वाला जो कीवर्ड है, इस पे कॉम्पिटिशन मीडियम है। मीडियम अब कंपटीशन से मुराद क्या होगा कि आपको इसका सीपीसी यानी कि कॉस्ट पर क्लिक एक मीडियम लेवल का पड़ेगा ना तो आपको बहुत कम पड़ेगा ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा जैसे अगर हम इसका देखें लेडीज पर सेल ऑनलाइन तो इसका जो कंपटीशन है वो हाई है यानी कि इसकी आपको सीपीसी या कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा पड़ेगी तो ये आगे वाले अगर आप कॉलम में देखें जो उसके बाद ये दो कॉलम्स आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फिलहाल आप बाकी इनको इग्नोर भी कर दें कि 3 मंथ चेंज या ये वाई ओ वाई चेंज उसके बाद एड इम्प्रेशन चेंज इनको आप इग्नोर भी कर दें तो आपका काम 100% चल जाएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉलम्स है मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ कि कीवर्ड्स वाला एवरेज एवरेज मंथली सर्चेस उसके बाद कंपटीशन और उसके बाद आ जाते हैं ये दो कॉलम्स अब ये दो कॉलम्स क्या बताते हैं कि टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज कि इस कीवर्ड पे अगर ये आपने अपनी कैंपेन में कीवर्ड रखा है तो इस कीवर्ड पे अगर कोई एडवर्टाइजर सबसे ऊपर आया है सबसे कम रेट में कि अगर कोई उसकी बहुत बहुत अच्छी ऐड थी उसने बड़ी अच्छी ऐड बनाई थी सब कुछ बड़ा बेहतरीन था तो उसको जो मिनिमम कॉस्ट पड़ी थी कॉस्ट पर क्लिक यानी कि एक क्लिक की वो उसको पड़ी थी 8.75 रुपीज़ ठीक है ये अब सारा डाटा क्योंकि ये अकाउंट पाकिस्तानी है तो इसमें सारा वो पाकिस्तान या रुपीस में दिखा रहा है तो वो सबसे कम कॉस्ट पड़ी थी 8.75 अब मैं दोबारा रिपीट कर दूं आपको क्लियर करने के लिए कि कीवर्ड आपने रख लिया अपनी कैंपेन में गूगल एड्स की कैंपेन में किसी ने ये कीवर्ड सर्च किया ठीक है तो गूगल आपको ये बता रहा है कि अगर आपकी बेस्ट ऑफ बेस्ट ऐड होगी या वो आपकी ऐड की नहीं बात कर रहा बल्कि पिछले डाटे की बात कर रहा है कि जो पिछले पूरे साल में जो सबसे बेस्ट ऐड होगी इस कीवर्ड पे तो उसको जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट पड़ी थी ना कॉस्ट पर क्लिक वो 8.75 रुपीज पड़ी थी सबसे ऊपर आने के लिए टॉप ऑफ पेज ठीक है जो गूगल सर्च इंजन पे आप देखते हैं कुछ भी सर्च करते हैं जो सबसे ऊपर आपको रिजल्ट आ रहा होता है उधर आने के लिए इसको 8.75 रुपीज कॉस्ट पड़ी थी और सबसे ज्यादा कितनी पड़ी थी किसी को ये इसकी बात नहीं कर रहा ये एक बता रहा है कि सबसे ज्यादा इस कीवर्ड पे कितनी कॉस्ट पड़ी थी 48.49 रुपीज यानी कि ऑलमोस्ट आप कह लें 48 रुपीज पड़ी थी सबसे ऊपर आने के लिए तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे कम पड़ी थी जी
₹8 सबसे ज़्यादा पड़ी थी जी ₹48। तो मैं भी अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि अगर ये इस कीवर्ड पे मेरी ऐड ऊपर आएगी तो कभी 20-25 रुपए में आ सकती है, कभी 30 में आ सकती है, कभी 10 तक भी जा सकती है। ठीक है, अब मेन आइडिया समझ रहे हैं कि इन 2 रेंजेस का, इस रेंज का हमें जब पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा मुझे कितनी कॉस्ट पड़ सकती है इस कीवर्ड पे, सबसे कम कितनी पड़ सकती है, तो आप उसका एक जो मीडियम सी कॉस्ट होगी 20, जैसे 8 और 48 का आप मीडियम ले लें, ₹20 ले लें, ₹25 ले लें, तो ये आपको इसके दरमियान पड़ सकती है, 40 तक भी पड़ सकती है, 10 तक भी पड़ सकती है, तो इधर से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये तो चीज़ थी मैंने जो आपको बताई एवरेज मंथली सर्चेज़ और कॉस्ट वगैरह के रिलेटेड। अब क्या आपको करना है? तो आप ये वीडियोस पूरी ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है वो एक मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है जो मैं कई सालों से कर रहा हूँ, जिसकी बेस पे कई क्लाइंट्स को बहुत अच्छी लीड्स मैं दे चुका हूँ, और जो एड्स मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रही थी, तो उसके लिए भी मैंने यही अप्रोच यूज़ की है। तो अब हमने क्या करना है कि चूंकि हमने 4 सीड कीवर्ड्स दिए थे, उस पे हमें मिले 353 कीवर्ड्स आइडियाज। तो अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही वो हों कि जिसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि वैसे भी हम अपनी एक कैंपेन में या एक एड ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 कीवर्ड्स रखेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे हमें 353 कीवर्ड्स मिल गए हैं, इनको इधर से डाउनलोड किया और सारे के सारे रख दिए अपने एड ग्रुप में या अपनी कैंपेन में। ऐसा नहीं होता, आपने इनको इधर से रिफाइन करना है, इधर से ही तो कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट हो रही है। अभी तो सिर्फ उस गूगल ने आपको कीवर्ड्स दिखाए हैं, अभी कीवर्ड रिसर्च कहाँ हुई है, अभी तो स्टार्ट हुई है। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने राइट साइड पे ये जो ब्रांड और नॉन ब्रांड है इस पे क्लिक करना है। अब ये आपको इसको कैटेगराइज करके बता रहा है कि ये जो 353 कीवर्ड आइडियाज हैं इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें 281 जो कीवर्ड्स हैं वो है नॉन ब्रांडेड। नॉन ब्रांडेड से क्या मुराद है कि उन कीवर्ड्स के साथ किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लगा हुआ। यानी कि फर्ज करें गुची लेडीज बैग या एक्स वाई जेड लेडीज बैग, यानी कि 281 ऐसे कीवर्ड्स इन 353 में हैं जिनके साथ कोई भी ब्रांड नहीं लगा हुआ, तो वो हमारे लिए ओके हैं। अब नीचे ब्रांडेड, अब ब्रांडेड ये देखें कि कौन-कौन से ऐसे हैं जिनके साथ ब्रांड का यूज़ हुआ हुआ है। तो वो देखें, गेस करके कोई ब्रांड है, एक माइकल कोर्स करके ब्रांड है, गुच्ची है, आल्डो है, ज़ारा, शनेल है, सीके, तो ये सारे ब्रांड्स हैं जो कि ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं जो कि इन 353 में मौजूद हैं, और आगे कीवर्ड होगा और पीछे उसके ब्रांड का नेम लगा होगा, तो वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने मार्केटिंग करनी है, और मार्केटिंग में तो वैसे ही हमें इसका ट्रेडमार्क का जो पॉलिसी वायलेशन हो जाएगी, इसलिए हमें किसी भी ब्रांड का कीवर्ड नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम फर्ज करें अगर तो वन बाय वन ब्रांड को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं कि जी मुझे गैस वाले ब्रांड के भी नहीं कीवर्ड्स आइडियाज चाहिए, मुझे माइकल कोर्स के भी नहीं चाहिए, मुझे गुची के भी नहीं चाहिए, तो आप वन बाय वन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ओवरऑल इधर आप खत्म कर सकते हैं कि ब्रांडेड जो है ना, मुझे किसी भी ब्रांड के कीवर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नॉन ब्रांडेड चाहिए। ब्रांडेड जिसके साथ भी ब्रांड का कोई वर्ड लिखा हुआ है, वो कोई भी ब्रांड है, वो आप मेरी लिस्ट से एक्सक्लूड कर दें। तो अब जैसे ही मैंने ब्रांडेड कीवर्ड्स को एक्सक्लूड किया, तो इधर वो मेरे पास दिखा रहा है कि 335 रह गए हैं मेरे टोटल। इन टोटल 378 जो कीवर्ड्स हैं, उनमें से अब मेरे पास रह गए हैं 335। अब यानी मेरे पास कीवर्ड्स कम हो गए हैं। तो इसी तरह जब मैं मज़ीद फ़िल्टर करता जाऊँगा, अब इधर वो दिखा रहा है अदर ब्रांड्स, यानी कुछ ऊपर फ़ेमस ब्रांड्स के अलावा वो कह रहे हैं इसमें ये वाले ब्रांड्स भी शामिल हैं जिनके ये, जैसे दराज़ है, ये एक वेबसाइट है, तो अब इनको भी हम एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि है तो ये भी सारे ब्रांड्स ही, तो हम इनको भी वन बाय वन भी कर सकते हैं और एक साथ भी ख़त्म कर सकते हैं। कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे इन ब्रांड्स वाले भी कीवर्ड नहीं चाहिए कि जिस कीवर्ड के साथ ये लगा हो ना, कि फ़र्ज़ करें लेडीज़ बैग शोपी, लेडीज़ बैग दराज़, लेडीज़ बैग बाटा, तो जिसके साथ ये लगा हुआ है मुझे वो कीवर्ड्स भी नहीं चाहिए। तो वो भी आप लोगों ने इधर से अनचेक किया, तो वो कीवर्ड्स भी इस लिस्ट से एक्सक्लूड हो गया, पीछे बचे
300 कीवर्ड्स, ठीक है। अब मेरी हमारी लिस्ट मज़ीद रिफ़ाइन होती जाएगी। हम जितना इस लिस्ट को इधर रिफ़ाइन कर सकते हैं, हम करेंगे और फिर हम स्टेप 2 पे जाएँगे रिफ़ाइन करने के लिए। तो और आपको इधर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कीवर्ड रिसर्च क्यों बैकबोन है मार्केटिंग की या गूगल एड्स की। तो अगर ये बैकबोन है, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आधे घंटे में कीवर्ड रिसर्च करके साइड पे मारें। तो इसपे प्रॉपर रिसर्च होती है, आपको बड़ी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वन टाइम जो आपने अच्छी एक कीवर्ड रिसर्च कर ली, उसी की बेस पे आगे आपकी पूरी स्ट्रैटेजीज़ बन रही होती हैं, पूरी कैम्पेन्स बन रही होती हैं। तो इधर से आपने एक्सक्लूड कर दिए जी ब्रांडेड कीवर्ड्स। फिर नीचे आ जाएगा एक्सेसरीज़ के रिलेटेड, यानी मैंने आपको बताया कि इस पूरे सेक्शन में इन्होंने कैटेगराइज़ किए हुए हैं इन कीवर्ड्स को, जो इधर सारी लिस्ट शो हो रही है। तो एक्सेसरीज़, तो इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो देखें, कह रहे हैं जी शॉपिंग बैग्स हैं, इसमें हैंड बैग्स के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, इसमें क्लचेस के रिलेटेड हैं, इसमें वॉलेट्स के रिलेटेड है। तो वॉलेट्स हमें नहीं, अगर हमें लग रहा है कि वॉलेट्स के रिलेटेड तो नहीं है हमारा ये जो लेडीज बैग वाला प्रोडक्ट है, तो आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे। यानी मैं मतलब सबको नहीं एक्सक्लूड कर रहा, मैं वन बाय वन चेक करता हूँ कि क्या मेरे प्रोडक्ट के रेलिवेंट है और क्या नहीं है। तो आप सिंपली उसको एक्सक्लूड करते जाएंगे। तो मैंने ये देखें, पहले वो वॉलेट्स इधर था, तो वॉलेट्स के कितने कीवर्ड्स है इसके अंदर, 8। तो मैंने जैसे ही वॉलेट्स को अनचेक किया, तो वो जो 8 कीवर्ड्स थे, या वो इधर से अब एक्सक्लूड हो चुके हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे जी नीचे। अब नीचे अदर्स, अब ये कुछ उसने जो कैटेगरीज की इधर किसी कैटेगरी में फिट नहीं हो रही होगी कीवर्ड, वो अब नीचे अदर्स में डाल देगा। तो अदर्स में आप देख लेंगे जी गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि हमारा लेडीज बैग है तो ओके है। सेल, ठीक है, तो जाहिर बात है ऑनलाइन हम सेल कर रहे हैं, तो ये भी कीवर्ड के साथ अगर कहीं लिखा हुआ है तो ओके है। अदर, ये भी ओके है, सिर्फ 2 कीवर्ड्स हैं। तो अब हमने इधर तो सारे रिफाइन कर लिए, तो अब हम आप देखें कि इन पूरे कीवर्ड्स में से हमारे पास बचे हैं 293 कीवर्ड्स, ये टोटल हैं। जो कि पहले 353 आपको इधर नज़र आ रहे थे, लेकिन इधर कैटेगरीज को कुछ चेक अनचेक करने से कुछ और आइडियाज़ इधर शो हुए होंगे, जिस वजह से ये कीवर्ड्स अब आपको 378 नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन 378 में से हमारे पास बचे कितने हैं, 293, क्योंकि बाकी सबको इसने निकाल दिया है। जिस जिसको हमने इधर अनचेक किया, वो कीवर्ड लिस्ट से निकल गया है। तो अब हमारे पास है 293। अभी भी ये बहुत ज़्यादा है, अभी हम इसको और रिफाइन करेंगे। वो कैसे करेंगे कि हम क्लिक करेंगे इधर एक्सपोर्ट वाले सेक्शन में, यानी हम इसको डाउनलोड करेंगे। ये किया, क्लिक डाउनलोड पे। इधर हम इसको डाउनलोड कहाँ करेंगे, गूगल शीट्स में। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप एक्सेल वगैरह के बजाय आप हमेशा गूगल शीट्स का यूज़ करें, पावर पॉइंट के बजाय स्लाइड्स का यूज़ करें, एमएस वर्ड के बजाय गूगल डॉक्स का यूज़ करें, ताकि आपके पास डाटा ऑनलाइन सेव रहे। तो इधर आप इसको एक नाम दे देंगे, इस अपनी गूगल शीट को मैं नाम दे देता हूँ लेडीज बैग बैग्स प्रोडक्ट कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। अब मैं करूंगा डाउनलोड। अब ये कौन सी लिस्ट डाउनलोड करेगा, जो मेरे पास बाकी कीवर्ड्स बचे हैं, यानी 293 ये वाले जो कीवर्ड्स हैं। सिंपली मैं गूगल शीट्स पे लॉगिन करूंगा। अब जैसे ही मैं लॉगिन हो गया हूं, तो ये अब नीचे आ रहा है प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। तो अब इसने डाउनलोड करना शुरू कर दिया है, और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, तो ये आपके पास नीचे आ रहा है ओपन शीट। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो आप लोगों के पास गूगल जो कीवर्ड्स हैं, जो आपने इधर लिस्ट रिफाइन करके आपके पास फाइनल 293 बचे हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट आपके पास इधर गूगल शीट्स में आ चुकी है। तो सबसे पहले आप इसमें जो इरेलीवेंट है, इरेलीवेंट कह लें, या आपको उनके भी ज़रूरत नहीं है कॉलम्स, उसको आप हाइड या डिलीट कर लेंगे। जैसे कि करेंसी वाला है, करेंसी वाले को आप इधर से डिलीट कर दें, ताकि आपके पास एक बड़ी नीट एंड क्लीन कीवर्ड रिसर्च की एक शीट हो। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप जो कॉलम्स हैं उनको एक्सपेंड कर लेंगे, ताकि आपको अच्छे से जो उसमें डाटा है वो नज़र आ सके। तो एवरेज मंथली सर्चेज वाली हमने कॉलम को रहने देना है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। ये जो 3 मंथ चेंज और ये वाई ओ वाई जो चेंज है, इसको हम
ख़त्म कर देंगे। इसको भी मैंने कर दिया डिलीट। तो अब जो कंपटीशन वाला पार्ट है, कंपटीशन वाला जो कॉलम है उसको भी हम रहने देंगे, और जो ये इंडेक्स्ड वैल्यू वाला है इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो मैंने आपको बताया था कि सबसे टॉप पे आने के लिए आपकी सबसे कम कॉस्ट कितनी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा कितनी पड़ेगी, ये वाले भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। और आगे वाले ये जो हैं ये तमाम के तमाम आप इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि इनका इस कीवर्ड रिसर्च के साथ फ़िलहाल ज़्यादा लिंक नहीं है, तो इसको मैंने कर दिया डिलीट। तो अब आपके पास देखें एक साफ सुथरी नीट एंड क्लीन आपके पास एक गूगल शीट आ गई है, प्यारा सा टेबल बना हुआ है जिसमें सिर्फ वही डाटा है जो हमें रिक्वायर्ड है अपनी कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो देखें ये इस वाली रो को मैं बोल्ड कर दूंगा हाईलाइट करने के लिए। तो देखें अब आपके पास ये पूरी लिस्ट आ गई है। तो अब चूंकि ये है 293 कीवर्ड्स, तो हमें कम आते 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 कोई 70 80 या 100 तक आना है। तो क्योंकि हम ये 293 को तो नहीं ना अपनी कैंपेन में ऐड कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको रेकमेंड किया है कि एक सर्विस के लिए जो आप एक कैंपेन बना रहे हैं उसमें जो एक ऐड ग्रुप होगा ना, तो अगर आप लोगों को कैंपेन ऐड ग्रुप और ऐड का अभी तक क्लियरली नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे इसके रिलेटेड भी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप एक कैंपेन बना रहे हैं उसमें ऐड ग्रुप है तो उसमें आप मैक्सिमम 30 से 40 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक कीवर्ड्स ऐड करें। आप ऐसा ना हो कि आप उसमें 100 150 कीवर्ड्स ऐड करके बैठ जाएं, तो गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ला के नहीं दे पाएगा। तो अब आपने इसमें करना क्या है, आपने वन बाय वन एक एक कीवर्ड को चेक करना है। जैसे लेडीज बैग ऑनलाइन आप देखेंगे कि क्या ये मेरे प्रोडक्ट के रेलिवेंट है, हाँ जी रेलिवेंट है, ओके। क्या ये रेलिवेंट है, नहीं जी ये रेलिवेंट नहीं है। तो आप इसको रेड मार्क कर दें या बोल्ड कर दें, मैं रेड मार्क कर रहा हूँ कि ये मेरे रेलिवेंट नहीं, मेरे प्रोडक्ट के रेलिवेंट नहीं है। फिर आप नीचे आते जाएंगे वन बाय वन, आप चेक करते जाएंगे। आप चेक क्यों कर रहे हैं, आप आपका चेक करना लाजमी है इसमें, यही तो कीवर्ड रिसर्च है। इसी में तो आपकी जो कैंपेन की, जो आपकी मार्केटिंग की, जो गूगल एड्स की बैकबोन है वो आप तैयार कर रहे हैं। तो उसको आप ऐसे तो नहीं कर सकते बस ये 293 आ गए हैं चलो जिन 293 उठाओ और डाल दो, या ये 293 आ गए इसमें से 10 उठाओ डाल दो, ऐसे नहीं। इन 293 में आपको बहुत से ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो टोटली इररेलेवेंट है। क्यों आपने ऐसा भी यकीन करके नहीं बैठ जाना कि जो आप ये जो 293 आपके पास कीवर्ड्स बचे हैं ये सारे के सारे ही रेलिवेंट है। इसमें आधे से ज़्यादा या आधे या कुछ भी अमाउंट हो सकती है, वो टोटली इर्रेलेवेंट होंगे आपके प्रोडक्ट के। तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा? वो आपको इस तरह वन बाय वन चेक करने से पता चलेगा। और आपने कीवर्ड रिसर्च के लिए जो गूगल से आपने डाटा लिया, गूगल कीवर्ड प्लानर से डाटा लिया होगा, उसके लिए आपने चैट जीपीटी या जेमिनाई या एआई सॉफ्टवेयर पे भी आपने रिलाय नहीं करना, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वो काफ़ी गलतियाँ करता है इस चीज़ में। वो बाज़ दफ़ा आपकी लिस्ट में कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो मिस कर देगा, या बाज़ दफ़ा वो अपनी ही सजेशंस अंदर ऐड कर देगा, और बाद में जब आप उससे पूछेंगे कि क्या आपने ऐड किया है? तो वो फिर आपसे सॉरी कर लेगा, हाँ जी मैंने ऐड किया था। हालाँकि हमें तो बिल्कुल प्योरली जो गूगल गूगल का डाटा है वो चाहिए, ना कि हमें इधर फ़िलहाल सजेशंस चाहिए, ताकि हम कम बजट में अच्छे रिज़ल्ट्स ले सकें। तो इसलिए फिर वन बाय वन तो चेक करना पड़ेगा। तो अब ये 293 कीवर्ड्स हैं, तो इसको आप वन बाय वन चेक करते जाएँगे, जो आपको लगेगा कि आपके रेलेवेंट नहीं है, तो उसको आप सिंपली बोल्ड करते जाएँ या रेड मार्क करते जाएँ, ताकि उन उसको आप बाद में डिलीट कर सकें। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मैंने 293 कीवर्ड्स चेक कर लिए हैं, तो इसमें जो-जो इर्रेलेवेंट थे उसको मैंने रेड मार्क कर दिया है, तो मैं सिंपली इधर से फिर इन रेड को डिलीट कर दूँगा। मैं इधर आके क्रिएट फ़िल्टर करूँगा, अब इधर से मैं कलर सेलेक्ट करूँगा रेड, अब ये मेरे पास सारे रेड वाले आ जाएँगे, इसको मैं ऐसे पकड़ूँगा और डिलीट सिलेक्टेड रोज़ कर दूँगा, ठीक है? तो इस तरह से मेरे पास ये जो अ, कीवर्ड्स हैं जो मैंने रेड मार्क किए थे या जो रेलेवेंट नहीं थे वो अब डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह आपने वन बाय वन देखते जाना, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही आपकी बैकबोन है आपकी जो कैंपेन की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो कीवर्ड आइडियाज़ हैं वो 5-5 हज़ार आ रहे होते हैं। क्योंकि ये तो मैंने एक छोटे से एक लाहौर शहर, आप एक समझ लें दुनिया
बाकी दुनिया के शहरों के मुकाबले में कह लें छोटा सा शहर है। तो इधर मैंने लेडीज़ बैग के रिलेटेड प्रोडक्ट के जो सीड वर्ड्स थे वो दिए। तो मेरे पास कोई 350 या 400 के करीब कीवर्ड आइडियाज़ आए, उनको मैंने रिफाइन किया, 293 बचे, तो उनको मैं आधे घंटे में वन बाय वन इधर चेक कर लूँगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस होता है या बाज़ दफ़ा एरिया हमने इतना बड़ा सेलेक्ट किया होता है, जैसे कि पूरा पाकिस्तान या पूरा अमेरिका या पूरा कनाडा, कि हमारे पास 5-5, 10-10 हज़ार कीवर्ड्स आइडियाज़ आ रहे होते हैं। तो उसके लिए वो अब अगर हम वन बाय वन देखना शुरू कर देंगे 5,000 आइडियाज़ को, तो वो तो हमारा सारा टाइम उधर ही कंज़्यूम हो जाएगा। तो इसलिए हम करेंगे क्या ऐसे केस में ऐसे केस में हम जो सबसे ज़्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स होंगे, उनको हम रख लेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास टोटल 5,000 कीवर्ड्स आइडियाज़ आए हैं, तो हम देखेंगे कि किस कीवर्ड की सबसे ज़्यादा सर्चेज़ हैं। तो जिन-जिन कीवर्ड्स की सबसे ज़्यादा सर्चेज़ होंगी, वो चाहे 500 कीवर्ड्स हैं या 200 हैं या 300 हैं, सबसे पहले तो हम वो निकालेंगे। ताकि हमारी वो 5,000 से जो लिस्ट है वो आ जाए 200-300 पे, और वो 200-300 कौन से कीवर्ड्स होंगे जिनको सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। और फिर हम उन 200-300 कीवर्ड्स को वन बाय वन देख के इसी प्रोसेस से हम उसको रिफाइन करते-करते कोई 50-100 पे ले आएँगे। तो वो हम कैसे करेंगे कि आप ये जो एवरेज मंथली सर्चेज़ वाला कॉलम है, इस पे क्लिक करेंगे। अब फ़र्ज़ करें कि अब कीवर्ड आइडियाज़ 5,000 या इससे भी ज़्यादा हैं। तो क्योंकि फिर आप वन बाय वन तो नहीं अभी देख सकते ना, तो आप करेंगे एवरेज मंथली सर्चेज़ वाले कॉलम पे क्लिक। उसके बाद आप सबसे पहले तो अ, इधर नंबर पे आके ये जहाँ 1 2 3 लिखा है, आप ऑटोमैटिक के बजाय ना इसको नंबर पे कर लें। उसकी भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपने इस वाले कॉलम पे फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो फ़िल्टर कह लें, आप इसको सिर्फ़ सॉर्ट करने लगे हैं कि जैसे हम ज़ेड टू ए सॉर्ट करते हैं कि सबसे जो ज़्यादा नंबर होगा वो सबसे ऊपर हो, उसके बाद नीचे, नीचे, नीचे होता जाए। तो ये मैंने इधर इसको जो सॉर्ट कर दिया शीट को, कैसे? ज़ी टू ए, कि सबसे जो ज़्यादा इधर सर्चेज़ होंगी वो सबसे ऊपर हो, फिर करते, करते, करते नीचे जाए। तो ये मैंने कर दिया ज़ी टू ए। अब ये देखें, जिसकी बिल्कुल ज़ीरो सर्चेज़ थी वो इसने साइड पे कर दिया है। ये आपको हर दफ़ा मिलेगा क्योंकि इधर हमने अप्लाई क्या किया नंबर्स को। तो जिन पे कोई नंबर्स नहीं दिए हुए थे तो वो इसने पहले ही ऊपर कर दिया है। असल जो सर्चेज़ हैं वो इधर से स्टार्ट हो रही हैं। यानी कि ये 2 कीवर्ड्स टॉप के कीवर्ड्स हैं। हमारी पूरी लिस्ट में इन 2 कीवर्ड्स की 5-500 सर्चेज़ हैं मंथली। उसके बाद देखें इसकी भी 50, इसकी भी 50, अब नीचे आते जाएँ, आते जाएँ, आते जाएँ। ये सारे 50 वाले हैं। तो अब इधर से नीचे शुरू हो जाते हैं 0, यानी इसकी ऑलमोस्ट 0 की इसकी बिल्कुल 0 तो नहीं, जहाँ 0 लिखा हुआ है, ये बिल्कुल 0 तो नहीं होगी लेकिन ऑलमोस्ट 0 होगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर आप लोगों के पास कुछ पुराना गूगल एड्स अकाउंट है या कुछ थोड़ा-सा एक्टिव गूगल एड्स अकाउंट है, तो उसमें वो एग्ज़ैक्ट आपको दिखा रहा होता है कि इसमें जी 8000 87 सर्चेज़ हैं या 55 सर्चेज़ हैं। तो इसमें एक एस्टिमेटेड दिखा रहा है, इस वजह से इधर 0 है। तो अब मैं ये जो 0 वाले हैं, इनको नीचे आता जाऊँगा और इनको कर दूँगा, इन रोज़ को कर दूँगा डिलीट। तो अब देखिए, अब मेरे पास जो कीवर्ड्स बचे हैं ये कितने हैं? अगर मैं इधर से देखूँ, ये देखिए मेरे पास सिर्फ़ ये कीवर्ड्स बचे हैं, बाकी डिलीट हो मैंने कर दिए हैं। और वो डिलीट भी मैंने की अब मेरे पास रह गए हैं 214। तो अब वो मैंने डिलीट भी किस हिसाब से किए हैं कि जिन पे सर्चेज़ ही बहुत कम थी, ना के बराबर थी, तो वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। यही स्ट्रैटेजी आपकी चलेगी जब 5,000 या 10,000 कीवर्ड्स के आइडियाज़ होंगे। आप इसी तरह से इसको सॉर्ट करके, तो आपके पास सबसे ऊपर टॉप के कीवर्ड्स आते जाएँगे, फिर नीचे, नीचे, नीचे कम आते जाएँगे। तो आप देख लीजिएगा कि अच्छा जी, अब सबसे ऊपर वाले के थे 10,000 सर्चेज़, उसके नीचे वालों की 5,000 थी, फिर 3,000 थी, अब नीचे 2-2 हज़ार वाले शुरू हो गए हैं, तो उनको आप सारे पकड़ के और उनको डिलीट कर देंगे। चाहे वो 5,000 हैं, चाहे 4,000 हैं, चाहे 3,000 हैं, ताकि आपके पास जो टॉप के 3 से 400 कीवर्ड्स होंगे ना, या 200 कीवर्ड्स होंगे, वो आप अपनी लिस्ट में रहने देंगे। बाकी नीचे से चाहे 4,000 है, 5,000 है, उसको आप रिमूव कर देंगे, उन रोज़ को आप डिलीट कर देंगे। और जो आपके पास फिर लिस्ट बच जाएगी जिसमें कोई 200-300 सिर्फ़ कीवर्ड्स हैं, उनको आप वन बाय वन देखना शुरू करेंगे। ठीक है? वन बाय वन देखना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी कीवर्ड्स आपकी लिस्ट में होंगे,
उस एक-एक कीवर्ड आपके हाथ से, आपकी नज़र से गुज़रा हो, क्योंकि अगर कोई एक भी ऐसा इर्रेलेवेंट कीवर्ड आप अंदर ऐड कर देंगे जो कि टोटल इर्रेलेवेंट है, तो वो आपका बहुत बजट ज़ाया करेगा और आपको रिज़ल्ट्स भी आपके बहुत ज़्यादा वो रोक देगा। तो इसलिए कीवर्ड रिसर्च में टाइम लगाना भी बहुत ज़रूरी है, इस पे मैनुअल वर्क भी बहुत ज़रूरी है और इन कीवर्ड्स के बाद फिर आप अगर चैट जीपीटी या किसी एआई टूल की तरफ जाना चाहते हैं, तो उससे आप कोई 10-20 या 10-12 कीवर्ड के आइडियाज़ ले सकते हैं, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है और उनको आप इधर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सबसे एंड पे, इस जगह पे, जो चैट जीपीटी या किसी एआई टूल से आपने कीवर्ड आइडियाज़ लिए होंगे, लेकिन जो मैनुअल वर्क है, वो इसमें बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी कीवर्ड रिसर्च। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। तो आगे मैं आप लोगों को बाकी वीडियोज़ में ये भी बताने वाला हूँ कि इन कीवर्ड्स का आप यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह की मैच टाइप्स होती हैं जब आप गूगल एड्स की कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो आप बाकी भी वीडियोज़ मेरी देखते रहिएगा और ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।